मैड मैक्स एक 1979 की ऑस्ट्रेलियन डिस्टोपियन एक्शन ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय जॉर्ज मिलर। मैड मैक्स फिल्म फ्रेंचाइजी की चारों ही फिल्म्स के राइटर और डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ही है। और ऐसा हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी एक ही फिल्म फ्रेंचाइजी की सभी के सभी फिल्म्स को एक ही व्यक्ति ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। मैड मैक्स के कैरेक्टर को इस फिल्म में मेल गिब्सन ने निभाया है। इस फिल्म फ्रेंचाइजी की चारों ही पार्ट्स की कहानी एक ऐसे फ्यूचर पर आधारित है जहां पर सिविलाइजेशन मानवीय सभ्यता खत्म हो चुकी है। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू है। और इसके फर्स्ट पार्ट में यानी इस फिल्म में इसकी शुरुआत को हमें दिखाया गया है। अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से कुछ साल के बाद में ऐसा फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है जहां पर चोर और लुटेरों ने उत्पात मचा कर रखा है। खून और बलात्कार ये एक बहुत ही आम बात हो गई है। एक ऐसे फ्यूचर को इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। एक ऐसी ही बहुत ही वहशी और बर्बर ऐसी मोटरसाइकिल गैंग से फिल्म के लीड कैरेक्टर मैक्स का झगड़ा हो जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि वो उनसे उलझ जाता है। अब उस मोटरसाइकिल गैंग से उलझने के बाद में मैक्स के ऊपर, मैक्स के परिवार के ऊपर क्या असर होता है और मैक्स के अंदर क्या चेंजेस होते जाते हैं, ये हमें इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है। मैक्स एमएफपी का टॉप पुलिस ऑफिसर होता है। एमएफपी यानी मेन फोर्स पेट्रोल, जिसके ऑफिसर्स ऑस्ट्रेलियन हाईवे के ऊपर पेट्रोलिंग का काम करते हैं। अगर फिल्म के प्रीमिस की हम बात करें तो जैसा कि फिल्म का जॉनर है डिस्टोपियन, मनहूस, बिल्कुल ऐसा ही बहुत ही रूखा रूखा, डार्क और क्रेजी निगेटिव कैरेक्टर से भरा हुआ इस फिल्म का पूरा प्रीमिस है। खास करके जो मोटर बाइक गैंग दिखाई है उसके जितने भी मेंबर्स है उन सभी को बहुत ही क्रेजी, साइको और पागल दिखाया है, जिन्हें देखते ही हम बस उनसे हिट करने लग जाते हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात है इसके चेसिंग सीक्वेंसेस। वैसे ये बात इसके सभी पार्ट्स की खास बात है। ब्रिलियंटली शूट किए गए चेसिंग सीक्वेंसेस और व्हीकल स्टंट्स। हर फिल्म में हमें एक सुपर व्हीकल दिखाया जाता है। इस फिल्म में मैक्स के पास उसकी सुपरचार्ज ब्लैक परस्यूट स्पेशल कार दिखाई गई है। फिल्म के फर्स्ट एक्ट में मैक्स के कैरेक्टर से और मोटर बाइक गैंग से हमारी पहचान कराई है। सेकंड एक्ट में मैक्स का डिपार्टमेंट से नाराज होना, मोटर बाइक गैंग से उलझना, और थर्ड एक्ट में मैक्स के रिवेंज को हमें दिखाया है। फिल्म का जो फर्स्ट एक्ट है वो थोड़ा सा हमें स्लो लगता है, क्योंकि फिल्म का प्रीमिस जिस प्रकार का है उसे समझने के लिए, उससे यूज टू होने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन धीरे 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 फिल्म में हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। और जो फिल्म का थर्ड एक्ट है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर आपको पुरानी क्रेजी और साइको कैरेक्टर्स वाली क्लासिक हॉलीवुड की फिल्म्स देखना पसंद है और अगर आप कुछ ब्रिलियंटली शूट किए गए चेसिंग सीक्वेंसेस और व्हीकल स्टंट्स देखना चाहते हैं तो मैड मैक्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन इसका जो फोर्थ पार्ट है मैड मैक्स फ्यूरी रोड, उसे देखकर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखकर आप इसके फर्स्ट पार्ट को मत देखना, नहीं तो थोड़ा सा आपको निराश होना पड़ेगा। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स की। मैड मैक्स 2 द रोड वॉरियर एक 1981 की ऑस्ट्रेलियन पोस्ट अपोकलिप्टिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। मैड मैक्स फिल्म फ्रेंचाइजी की बाकी सभी फिल्म्स की तरह ही इस फिल्म के भी राइटर और डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ही है। ये इस फिल्म फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है और इस फिल्म में भी मेल गिब्सन ने ही मैड मैक्स के कैरेक्टर को निभाया है। द रोड वॉरियर में पहली फिल्म की कहानी को ही कंटिन्यू किया गया है। इसका जो पहला पार्ट था वहां पर इन बातों को क्लियर नहीं किया गया था कि आखिर ऐसा फ्यूचर हमें क्यों दिखाया गया है, ऐसे हालात किस वजह से उत्पन्न हुए। लेकिन इसके सेकंड पार्ट में यानी इस फिल्म में फिल्म की शुरुआत में ही एक वॉइस ओवर के जरिए इन सभी बातों को क्लियर किया गया है। पहली फिल्म से इस फिल्म में हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान जैसी हो चुकी है। मैक्स अपनी सुपरचार्ज ब्लैक परस्यूट स्पेशल कार में ऑस्ट्रेलिया की इस पोस्ट अपोकलिप्टिक बंजर और रेगिस्तान जमीन में इधर उधर खाने और पेट्रोल की तलाश में भटक रहा होता है। उसके साथ में इस फिल्म में उसका एक डॉग भी दिखाया है। ऐसे ही घूमते हुए उसे एक जायरो कैप्टन मिलता है जिसके पास में एक ओल्ड जायरोकॉप्टर का मॉडल होता है। वो जायरो कैप्टन मैक्स को एक ऑयल रिफाइनरी के बारे में बताता है। मैक्स जब उस ऑयल रिफाइनरी में जाता है तो वो पेट्रोल के बदले उनसे एक डील करता है। लेकिन तभी उनकी उस सोसाइटी पर, ऑयल रिफाइनरी की सोसाइटी पर, जिन्हें इस फिल्म में सेटलर्स कहा गया है, उनकी उस सोसाइटी पर एक लुटेरों की टोली अटैक कर देती है पेट्रोल को पाने के लिए। उनके उस टोली के कैप्टन को फिल्म में लॉर्ड ह्यूमंगस बताया गया है, जिसका पूरा चेहरा एक मास्क से ढका हुआ होता है। मतलब मैड मैक्स की बाकी सभी फिल्म्स के जो क्रेजी और ऐसे साइको विलन्स दिखाए गए हैं, तो ये कैरेक्टर भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। मैक्स जब सेटलर्स के साथ में वहां पर डील करने के लिए जाता है तो उसका बस एक ही उद्देश्य होता है कि मैं अपने डील के बदले पेट्रोल ले लूं और अपने रास्ते निकल जाऊं। लेकिन जब लॉर्ड ह्यूमंगस के द्वारा वहां पर अटैक किया जाता है तो उसके बाद में मैक्स के अंदर किस प्रकार से बदलाव आता है, कैसे इमोशनल चेंजेस उसके अंदर आते हैं, ये हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। मैड मैक्स 2 को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्शन मूवी एवर मेड ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें ऐसा स्पेशल क्या था, क्योंकि अभी हम
मैड मैक्स फ्यूरी रोड और भी दूसरी कई सारी ऐसी ग्रेट एक्शन सीक्वेंसेस वाली व्हीकल स्टंट्स वाली फिल्में देख चुके हैं। इसलिए हमें ऐसा लग सकता है कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या था, लेकिन अगर हम 80s के हिसाब से सोचें तो ये फिल्म ज़रूर एक ग्रेट एक्शन मूवी है। और केवल 80s के हिसाब से ही नहीं, इस फिल्म में जिस खूबसूरती के साथ सभी एक्शन सीक्वेंसेस को, व्हीकल स्टंट्स को शूट किया गया है, इस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस हमें आज भी बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलते हैं। और ये बात केवल स्टंट्स की नहीं है, इस फिल्म में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जायरो कैप्टन, फेरल किड, पापा गैलो, वॉरियर वुमन, वेज, लॉर्ड ह्यूमंगस। ऐसे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं और इन सभी की इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्म में की गई है। इसके अलावा फिल्म का कैमरा वर्क, जो वाइड कैमरा एंगल्स के जरिए जिस प्रकार से रेगिस्तान को शूट किया गया है, फिल्म की साउंड डिज़ाइन जिस प्रकार से है, ये सभी बातें मैड मैक्स 2 को एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्शन मूवी एवर मेड बना देती है। फिल्म में मुझे जायरो कैप्टन और फेरल किड, ये दो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आए, खास करके फेरल किड का। मैक्स और उसके बीच के इमोशंस को बहुत खूबसूरती के साथ डेवलप किया गया है। जब शुरुआत में मैक्स सेटलर्स को मदद करने से मना कर देता है, उस समय जिस प्रकार से वो नाराज़ हो जाता है, और जब बाद में फेरल किड मैक्स के साथ में आने के लिए जिद करता है, इन सभी बातों की वजह से फेरल किड का कैरेक्टर हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अगर बात करें हम मैक्स के कैरेक्टर की, तो इसके दोनों ही पार्ट्स में मैक्स का कैरेक्टर मुझे कुछ उतना बहुत कैरिज्मेटिक या प्रभावशाली ऐसा नहीं लगा। बस जिसके लिए हम क्रेजी हो जाए और जिसके हमें बहुत चिंता सताने लगे, ऐसा मैक्स का कैरेक्टर नहीं है। और शायद इस फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर मैक्स को उसी प्रकार से हमारे सामने रखना चाहते थे। तो दोस्तों, मैड मैक्स 2 को हम एक टेक्निकली परफेक्ट ऐसी एक्शन मूवी कह सकते हैं। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे बगैर अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये ज़रूर आपको पसंद आएगी। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स की। मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम एक 1985 की ऑस्ट्रेलियन डिस्टोपियन एक्शन ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय जॉर्ज मिलर एंड जॉर्ज ओगलवी, को रिटन बाय जॉर्ज मिलर। मैड मैक्स फिल्म फ्रेंचाइजी की सेकंड इंस्टॉलमेंट के 4 साल के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में भी मैड मैक्स के कैरेक्टर को मेल गिब्सन ने ही निभाया है। दूसरी फिल्म की कहानी को ही इसमें कंटिन्यू किया गया है। द रोड वॉरियर यानी मैक्स इस फिल्म में बाटा टाउन नाम की एक नई सोसाइटी को खोजता है। ये बाटा टाउन मीथेन रिफाइनरी से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है और ये रिफाइनरी सुअर के मल यानी पिग शिट से चलती है। जितना क्रेजी आपको ये सुनने में लग रहा है, उतनी ही क्रेजी ये फिल्म है। आंटी एंटिटी को बाटा टाउन का एक निर्दयी शासक दिखाया गया है। उस टाउन से निकाले जाने के बाद में मैक्स को एक चिल्ड्रंस और टीनेजर्स की कम्युनिटी मिलती है रेगिस्तान के बीच में। एक प्लेन के क्रैश होने के बाद में उन बच्चों को उनके पेरेंट्स वही छोड़ देते हैं और एक नई सोसाइटी के सिविलाइजेशन की खोज में वो वहां से निकल जाते हैं, बच्चों को रेगिस्तान में छोड़कर। अब ये बच्चे, मैक्स, आंटी एंटिटी, बाटा टाउन, इनके साथ में आगे क्या होता है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म की ओपनिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। बाटा टाउन का पूरा सेटअप, सुअरों को वहाँ पर जिस प्रकार से पाला जाता है, उन सुअरों के मल से चलने वाली वो रिफाइनरी, रिफाइनरी को चलाने वाले मास्टर और ब्लास्टर की जोड़ी, पिग किलर का कैरेक्टर, उनके कॉस्ट्यूम्स, मेकअप आर्टिस्ट का वर्क, ये सभी बातें देखकर हमें लगता है कि हाँ, आज हम कुछ नया देखने वाले हैं। खास करके थंडरडोम के अंदर की जो फाइट दिखाई गई है, वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और एक फ्रेश कंसेप्ट मुझे लगा। एक बहुत बड़ी लोहे की जाली वाला गोला जिसके अंदर फाइट करने के लिए 2 लोगों को छोड़ा जाता है और केवल एक ही व्यक्ति वहां से बाहर आ सकता है, मतलब एक व्यक्ति को तो वहां पर जरूर मरना पड़ेगा। अब ये जो पूरी फाइट सीक्वेंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और क्रिएटिव लगी। इतने साल हो जाने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ पुरानी चीज़ देख रहा हूँ। इसके अलावा मैड मैक्स फिल्म फ्रेंचाइजी को जिस बात के लिए जाना जाता है, क्रेजी चेसिंग सीक्वेंसेस और व्हीकल स्टंट्स, उनको भी डायरेक्टर इस फिल्म में डालना नहीं भूले हैं। इस फिल्म का स्पेशल व्हीकल है ट्रेन ट्रक। पहले 2 पार्ट्स की तरह ही इस फिल्म में भी चेसिंग सीक्वेंसेस को, व्हीकल स्टंट्स को उतना ही बढ़िया तरीके से शूट किया गया है। तो ये तो हो गए फिल्म के प्लस पॉइंट्स। अगर हम बात करें फिल्म के माइनस पॉइंट्स की, तो फिल्म की ओपनिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन जब मैक्स उन बच्चों की कम्युनिटी से आकर के मिलता है, वो पार्ट मुझे उतना पसंद नहीं आया। ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी फिल्म को देख रहे हैं, स्टोरी में भी कहीं पर भी वो लिंक नहीं बैठती है। इसके अलावा मैड मैक्स फिल्म्स में जो एक डार्क और इंटेंस टोन होता है, इस थर्ड पार्ट में कहीं पर भी वो डार्क और इंटेंस टोन हमें नज़र नहीं आता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा कमर्शियलाइज करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इस फिल्म को एंजॉय नहीं किया। फिल्म का फर्स्ट और थर्ड एक्ट काफ़ी एंटरटेनिंग है, केवल जो फिल्म का सेकंड एक्ट है वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स की। मैड मैक्स फ्यूरी रोड ये 2016 की पोस्ट अपोकलिप्टिक लाइव एक्शन फिल्म है।
को-प्रोड्यूस, को-रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जॉर्ज मिलर। मैड मैक्स फिल्म फ्रेंचाइजी की ये चौथी फिल्म है, लेकिन मेरी ये पहली मैड मैक्स फिल्म थी। यानी इसके जो पहले 3 पार्ट है वो मैंने इस फिल्म के बाद में देखे थे। इसके पहले 3 पार्ट में मैड मैक्स के कैरेक्टर को निभाया था मेल गिब्सन ने, लेकिन इस पार्ट में टॉम हार्डी ने मैक्स के कैरेक्टर को निभाया है और फ्यूरियोसा के कैरेक्टर को निभाया है चार्लिस थेरॉन ने। मैड मैक्स फिल्म फ्रेंचाइजी की चारों ही फिल्म्स में हमें एक ऐसा फ्यूचर दिखाया गया है जहां पर सिविलाइजेशन, मानवीय सभ्यता खत्म हो चुकी है। लोग एक दूसरे को मरने और मारने पर उतारू है और इन सभी फिल्म्स की मूल थीम है सर्वाइवल। लेकिन इसका जो चौथा पार्ट है मैड मैक्स फ्यूरी रोड, इसमें हमें सर्वाइवल के साथ ही रिवेंज, रिडम्पशन, ह्यूमैनिटी, एकजुटता, प्यार, बलिदान, ऐसी बहुत सारी बातें हमें इस फिल्म में दिखाई देती है। मैड मैक्स की सभी फिल्म्स के राइटर और डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ही रहे हैं और इसीलिए फ्यूरी रोड को उनसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से न्याय कोई भी नहीं दे सकता था। इस फिल्म का हर एक सीन, हर एक सिंगल सीन देखते समय हमें अंदर से महसूस होता है कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इतना हम विश्वास से कह सकते हैं। फ्यूरी रोड में हमें दिखाया कि न्यूक्लियर वेपन्स के उपयोग के कारण पूरी दुनिया बंजर हो गई है, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह। मानवीय सभ्यता खत्म हो गई है, पेट्रोल और पानी बिल्कुल दुर्लभ हो गए हैं। ऐसे बहुत ही भयानक और मनहूस भविष्य के ऊपर ये फिल्म आधारित है। लेकिन मैक्स जो ऐसी परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर रहा होता है। एक दिन इमोटन जॉय के वॉर बॉयज के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। इमोटन जॉय को उसके कम्युनिटी के लोग भगवान की तरह मानते हैं। उसकी जो आर्मी दिखाई है, जो वॉर बॉयज दिखाए हैं, इमोटन जॉय की जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन सभी को बहुत ही कमजोर, वियर्ड और बिल्कुल क्रेजी दिखाया है फिल्म में। खुद इमोटन जॉय भी दिन भर अपने चेहरे पर एक मास्क लगा कर रखता है। जैसा हमने मैड मैक्स 2 के सेकंड पार्ट में लॉर्ड ह्यूमंगस का कैरेक्टर देखा था, बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही। इमोटल जॉय के ही आर्मी में से एक फ्यूरियोसा एक वॉर ट्रक को लेकर के उसकी जगह को छोड़ के भाग निकलती है। इसके बाद में जॉय और उसकी आर्मी इस डिजर्ट में उसका पीछा करते हैं। किसी तरीके से मैक्स भी इस सब में इन्वॉल्व हो जाता है और इसके बाद में फिल्म में हमें दिखाई देते हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग ऐसे एक्शन और चेसिंग सीक्वेंसेस, व्हीकल स्टंट्स, डिस्ट्रक्शन, जिन्हें सच में हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। जिन्हें मैड मैक्स फिल्म्स के प्रीमिस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उन्हें इस फिल्म की स्टोरी शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि ये फिल्म हमें खुलकर कुछ भी नहीं बताती है। ना ही इसके कैरेक्टर्स के बीच में कोई ज़्यादा डायलॉग्स है और ना ही कोई हमें इस फिल्म की स्टोरी नरेट करके बता रहा है वॉइस ओवर के जरिए। मतलब बस हमें विजुअल्स की तरफ देखकर इसकी स्टोरी को समझना होता है। फिल्म में टेरिफिक ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस के साथ ही कैरेक्टर्स के बीच में इमोशंस को भी बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया है। धीरे 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 हम इन सभी कैरेक्टर्स के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व होने लगते हैं। जो मैक्स और फ्यूरियोसा का कैरेक्टर है, वो शुरुआत में कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे से इनसिक्योर फील करते हैं और उसके बाद में कैसे वो एक टीम बन जाते हैं। इसके अलावा जो नक्स का कैरेक्टर है, वो तो यार मुझे सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। मतलब शुरुआत से आखिर तक मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहा था। फिल्म का नाम तो मैड मैक्स है, लेकिन फिल्म में फ्यूरियोसा के कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया है। मैक्स हमें थोड़ा सा सेकेंडरी कैरेक्टर लगने लगता है, लेकिन फिर भी टॉम हार्डी का परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया। फ्यूरियोसा का कैरेक्टर मैक्स की तरह ही बिल्कुल बोल्ड और ताकतवर फिल्म में दिखा है और इसीलिए कुछ लोगों ने इस फिल्म को फीमेल सेंट्रिक मूवी भी कहा है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड सच में एक विजुअली मास्टरपीस है, इसमें कोई शक नहीं है। खास करके फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, इस फिल्म के एक एक सिंगल सीन को भी इतना खूबसूरती के साथ कैप्चर किया गया है कि उसे हम शब्दों में बता नहीं सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस फिल्म को आप कहीं पर भी पॉज कर दीजिए और जो सीन आपके सामने होगा ना, आप उसका पोस्टर बनाकर इस प्रकार से लगा सकते हैं। हर एक सीन इतना ब्रिलियंटली शूट किया गया है, जैसे कोई व्हीकल या फिर ट्रक ब्लास्ट होता है और उसके पार्ट्स हवा में उड़ते हैं और जब कैमरा उनके बीच में से जाता है, ऐसे लगता है मानो वो सीन हमारे सामने हो रहा है और हम लिटरली वहां पर है। वहां पर एक सिंगल छोटी से छोटे पार्ट को, छोटी से छोटी चीज को भी हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। वो सभी व्हीकल स्टंट्स, एक्शन सीक्वेंसेस, ऐसा लगता है उन सभी सीन्स को पॉज करके बस देखते जाए, आंखें हटाने की इच्छा नहीं होती है। इमोटन जॉय की आर्मी में एक ह्यूज ट्रक दिखाया गया है जिस पर एक वियर्ड सा गिटारिस्ट एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक गिटार लेकर के बजाता रहता है, जिसमें से बीच बीच में से आग निकलती रहती है। बैकग्राउंड में बहुत ही लाउड म्यूजिक चल रहा है और इस पूरे चेसिंग सीन के दौरान ये ट्रक उनके साथ में ही होता है। मतलब सुनने में हमें बिल्कुल क्रेजी सा लगता है ना। ये फिल्म भी बिल्कुल ऐसी ही क्रेजी है, बिल्कुल पागल। मतलब क्या कहूं मैं। अब फिल्म के एंडिंग में जब वो ट्रक ब्लास्ट होता है ना, इतना खूबसूरती के साथ उस सीन को दिखाया है जब वो ट्रक ब्लास्ट होता है, विजुअली स्टनिंग। उस सीन को बार बार रिपीट करके देखने की इच्छा होती है।
और केवल यही सीन नहीं, इस फिल्म का हर एक सीन ऐसा ही है। इसलिए मैड मैक्स फ्यूरी एक विजुअली मास्टरपीस है। फिल्म के इश्यूज की अगर हम बात करें तो फिल्म में वैसे तो कोई इशू है नहीं, बस फिल्म में जिस प्रकार का फ्यूचर दिखाया है बहुत ही भयानक और मनहूस ऐसा। यानी फिल्म का जो प्रीमिस है वो कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क और इंटेंस लग सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके अलावा जो जो मैंने शुरुआत में बताया कि फिल्म में विजुअल स्टोरी टेलिंग के द्वारा ज़्यादातर स्टोरी को बताने की कोशिश की है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को फिल्म की स्टोरी शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है। वैसे ये कोई इशू नहीं है, एक आम ऑडियंस को ये एक नॉर्मल फिल्म लगेगी। जो एक्शन मूवी लवर्स है उनके लिए एक विजुअल ट्रीट है, लेकिन जो रियल में मूवी लवर्स है, जो फिल्म की टेक्निकल बातों को जानते या समझते हैं, केवल और केवल वो ही इस फिल्म के पीछे की मेहनत को समझ सकते हैं। इसके हर एक सीन के पीछे का परफेक्शन, उसके पीछे की मेहनत सच में आपको आश्चर्य में डाल देगी। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक विजुअली मास्टरपीस है और ये आज तक की बनाई गई सबसे ग्रेटेस्ट एक्शन मूवीज में से एक है। मैं इस फिल्म को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।